मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, मैंने आज कल दिन भर सोशल मीडिया यूज़ किया। वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई बोल रहा है मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, कोई बोला मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैंने बीजेपी को पूरा सपोर्ट किया। यूपी वालों ने, अयोध्या वालों ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। ये लोग दलाल निकल गए, ये लोग फिर से वही रामायण वाला काम कर दिया जो सीता माता को रामायण में किया था, ये लोग ने फिर से वही काम कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमी भाजपा की सरकार की भी थी। क्या कमी थी? चुनाव में कमी हो गई होगी, प्रचार में कमी हो गई होगी, जो भी कमियाँ थी वो कमियाँ हैं। मैं अयोध्या कमेटी गिना देता हूँ। यहाँ पे 20 साल से वो विधायक थे, 20 साल से लल्लू सिंह जी विधायक थे, 10 साल वो थे सांसद यहाँ के, फिर से उनको वोट दे दिया गया, टिकट दे दी गई। वो बिल्कुल नहीं गए ग्राउंड पे, उन्होंने ग्राउंड पे ना प्रचार किया, ना वो ग्राउंड पे जनता से उनका हाल पूछने गए, खुद नहीं गए, अपने कुछ कार्यकर्ता को भी नहीं भेजा। इसकी वजह से जो है अयोध्या में जो सीट कटी है वो सीट कटी है। इस पर आप ये मत बोलिए कि जनता की गलती है, जनता की गलती बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप सोशल मीडिया पे जनता को ट्रोल करेंगे तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आप राजनीतिक को भी ट्रोल कीजिए, जो सीट पे लड़ रहे हैं उनको भी ट्रोल कीजिए, उन्होंने काम किया नहीं किया, और जनता के बीच गए कि नहीं गए, उनका हाल उन्होंने पूछा कि नहीं पूछा। आप मीडिया वाले ना, उनसे ज़्यादा तो आप लोग हाल पूछ रहे हैं, उनसे ज़्यादा हम आप लोग हाल पूछ रहे हैं जनता का, उन्होंने तो इतना नहीं पूछा। इस ये का रीज़न हो सकता है सीट जाने का। और बात है योगी जी भी नाराज़ थे, इस बात से कुछ बातें हैं जो भी पता चली। योगी भी नाराज़ थे कि अयोध्या से उनको सीट दिया गया, उनकी जो कमेटी थी, जो भी बात हुई मीटिंग में, जो भी बात हुई कि यहाँ पे सीट चेंज होनी थी, ऐसे लोग को आना था जो कि अयोध्या में बीच में जाके लोगों से बात करे, और वो 5-6 महीने पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी ताकि लोग उसको पहचान तो पाएँ कौन है वो। बट ऐसा नहीं हुआ। अयोध्या की सीट भाजपा के हाथ से चली गई, वो गई समाजवादी के हाथ में, जो भी हुआ। बट इसके लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा, जो भी हुआ है अयोध्या में, ये पूरे अयोध्या का, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है सर। कहाँ से हैं? हम यही अयोध्या से हैं। आप लोगों ने तो हरवा दिया अयोध्या। क्या करें, हमारा ही एक का नहीं है, हाँ। उसमें कुछ पार्टी वाले का भी है वो हाथ। कौन सी पार्टी भैया? कौन? यही भाजपा का। आप वोटर है ना? हम वोटर हैं, हमने वोट दिया है, ऐसा नहीं हमने वोट नहीं दिया। हाँ। हम लल्लू वोट सिंह को ही दिए वोट होते दिया, तो आज बाहर से कैसे नहीं। गए? एक जन के वोट देने थोड़ी हो जाता है, उसमें क्या है, थोड़ी बहुत गलती। पूरी जनता को या पूरे भारतवर्ष से नहीं, पूरे लगभग विश्व के कई देशों से ये हो रहा है कि अयोध्या ऐसी सीट भारतीय जनता पार्टी जो भारत में हिंदुत्व की बात करती है, राम मंदिर बनाती है, वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। इसलिए नकार दिया। यहाँ पे ग्राउंड पे वो लोग राम जी खाने को नहीं देंगे। राम मंदिर बना, इतना विकास हुआ, सब अच्छा है। हाँ। बहुत अच्छा है। लेकिन राम खाने को नहीं देंगे, करेंगे तभी खाएंगे, जॉब मिलेगी हम लोगों को तब खाएंगे। अरे इतना देखिए, इतना रोजगार दिया है। रोजगार, यहाँ रोजगार है। और क्या? किसका रोजगार? बाहरियों का रोजगार है, यहाँ के लोकल का रोजगार नहीं है। आप लोग कहीं भी देख लीजिए, हजारों आदमी को रोजगार नहीं, हम नहीं मानेंगे। और जिस हिसाब से रोजगार मिला है हजारों आदमी को, ऐसा नहीं मिला है अयोध्या में। लेकिन यहाँ पे खाली वो ग्राउंड पे जो प्रचार करने जाना चाहिए लल्लू सिंह को, वो नहीं गए। सबसे बड़ी बात ये बताइए, राम हार गए क्या अयोध्या में? राम कहाँ हार जाएंगे? वो नहीं हारे हैं, राम हारे ही नहीं है। उसकी दुनिया हार राम नहीं हारे हैं। ये पार्टी एक विशेष व्यक्ति की पार्टी भी नहीं हारी, ये केवल चुनाव हारे तो हमारे यहाँ के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। भगवान की इच्छा थी तभी इसको चुना बस। गया है। प्रभु श्री राम की इच्छा थी तभी इसको सांसद चुना गया है। अदरवाइज भगवान के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। चुनाव ना तो अपने जगह है, बाकी वो लोग ग्राउंड पे प्रचार करने बस वही चीज। कैंडिडेट जो है यहाँ के ग्राउंड पे प्रचार नहीं करने गए कैंडिडेट जो यहाँ के हैं सांसद, और तो चुनाव यहाँ का निकल जाता। 50-60 हज़ार वोट कुछ नहीं है जो हारे हैं। 50-60 हज़ार वोट कैसे कुछ नहीं है? 55 हज़ार वोटों से, सुनिए 55 हज़ार वोटों से इसी अयोध्या की धरती, यही अयोध्या की धरती, यही अयोध्या की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को हराती है, जो हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी हो, राम की बात करने वाली पार्टी हो। 2017 में सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दीपोत्सव कराने वाली पार्टी हो, उस ऐसे पार्टी को हारना कैसे संभव हो गया? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। संभव ये है, ग्राउंड पे यहाँ पे प्रचार नहीं हुआ, प्रचार नहीं हुआ। इसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पे युवा और एजुकेशन पे एक काम नहीं हुआ है। काम अयोध्या में बहुत हुआ, लेकिन एजुकेशन पे और युवाओं के लिए एक भी काम नहीं हुआ है। यही वजह है कि युवा पूर्ण रूप से नाराज थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस तरह से रिजल्ट आया है। और इन्होंने एजुकेशन पे काम तो किया नहीं, और उसके बाद पेपर जो करवाए, इतना पेपर लीक हुआ इसी में, इस तरह से हो रहा है। बाकी अदर स्टेट में वैकेंसियां आ रही हैं, लेकिन यहाँ क्यों वैकेंसियां नहीं आ रही हैं? टीचिंग की एक भी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है?
यही सब कारण है कि युवा पूर्ण रूप से नाराज थे और अयोध्या में जो मुस्लिम और यादव का वोट एक तरफ पूरा सपा को गया है। यही कारण है कि और जो वोट था वो बट गया है। मुस्लिम यादव के अलावा भी और भी जातियां अगर गई होंगी तभी, और इसीलिए तो केवल 98,000 वोटों से हारे हैं और उतना वोट तो पाए ही हैं। 98 नहीं 55,000 वोट से यहाँ पे जो। अच्छा 55,000 वही जो मैं पहले अयोध्या की बात मैं कर रहा हूँ। जी, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं अयोध्या की मैं मतलब पहले देखा था 98,000 से पीछे थे तो हो सकता है 55 हो गया हो, लेकिन हार की वजह केवल यही है कि यहाँ पे युवा जो हैं वो पूर्ण रूप से नाराज। जब बात हो रही है, कल से आप देख रहे होंगे, अभी सोशल मीडिया चलाते हैं तो अयोध्या के क्षेत्र, जो अयोध्या क्षेत्र की जनता है उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है कि भगवान राम को हरा दिया गया यहाँ से। ये ऐसा क्या हो गया, इस पे क्या कहें? भगवान को नहीं हराया गया। हम अभी हाँ, भगवान को कौन हरा कर सकता है? पृथ्वी में कोई है ही नहीं कि जो भगवान को हरा दे। और रह गई बात जीतने हारने वाली है, ये बात देखिए ये चूक हो गई हो। सांसद जब कभी फील्ड में गए ही नहीं तब कौन वोट देने जाएगा? 2 बार मोदी जी के नाम पे जीते और वही अब की बार भी जितने सांसद हारे हैं ये सब केवल यही सोचे थे कि फिर से मोदी जी के नाम पे फिर से जीत जाएंगे। ये बीजेपी की हार नहीं है, ये रामलला की हार है। ये सनातन के द्वारा जो पूरे इंडिया में चल रहा था, हमारे देश में जो लोगों ने जिस तरह से राम जी के राज्य में एक मंथरा थी और पूर्णतया राम जी को वनवास कराया, उसी प्रकार आज वही प्रारूप आज देखने को मिल रहा हमारे अयोध्या में। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से हूँ। मैं तो आप हरवा तो दिए सीट ना? श्रीमान जी, मैं अयोध्या में रहता हूँ पर रहने वाला बाराबंकी का हूँ, लेकिन यहाँ की जो स्थिति देखने, बाराबंकी भी हरा दिए आप। भाई साहब मेरी बात सुनिए, यहाँ की जो कंडीशन में जा नहीं पाया, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं जा नहीं पाया वोट देने के लिए, मैं यहीं पे था कंटिन्यू। लेकिन अयोध्या से जो देखी जा रही है बड़ी सीट, पूरे अयोध्या में जो विकास था उसको एक प्रकार से जो किया, सेवा दिन रात लग के उन लोगों ने किया, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाया। उनकी सेवा थी पर सेवा को दे करके भी विमुख हो गई जनता। गलती कहाँ से हुई? गलती जहाँ तक कहीं ना कहीं कार्य करते रहे और कुछ गलतियाँ दोनों पक्षों से रही हैं, ये देखना मानना पड़ेगा इस बात को। क्यों कि यहाँ की जनता पहले स्वतंत्र थी, आप देख रहे ठेला यहाँ लगते थे, लेकिन राम जन्मभूमि के जब उद्घाटन हुआ उसके बाद लोग परेशान हुए और ये मेन जो परिणाम इसका आया, ये जो दुकानें देख रहे हैं, जो कॉरिडोर यहाँ से निकला राम मंदिर का, इसके भाई मेरे मंदिर ओपन होने से पहले कितना ठेला लगता था यहाँ पे, मेरे को बताओ तुम। मैं भी तो घूमा हूँ यहाँ पे, कितना इधर आ जाइए, इधर आइए, कितना ठेला लगता था, मेरे को बताओ आप, कितना ठेला लगता था? ठेला बहुत सारे लगते थे। अरे भाई मेरे कुछ नहीं लगता था, समझे क्या? खाली है ना लता चौक के ऊपर है ना, ज्यादा से ज्यादा 10 रिक्शा वाले वहाँ आगे खड़े रहते थे और एक भी ठेला वोला कुछ रहता नहीं था, समझे क्या? यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा स्टेशन लगे ना, यहाँ के लोगों के ऊपर खाली रोज का है ना 200-300 रुपए इतने ही कमा पाते थे, समझे क्या? आज जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, समझे क्या? वो आदमी ने इतना सब कुछ कर दिया, इतना सब कुछ लोग भलाई कर दिया। भाई मेरे को लास्ट में मेरे को एक ही चीज़ समझ में आया कि वही हुआ कि 5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा उठे, माँ को लूटा, बहन को लूटा, समझे क्या? वही किए। और हिंदू लोग ने ना हिंदू लोग ने ना पूरा मिल करके धोखा दिया उस बेचारे आदमी को, समझे क्या? उसको धोखा दिया। हमको है ना भाई, ना हमको माँ की परवाह है, ना बहन की परवाह है, ना भाई की परवाह है, समझे क्या? हमको खाली एक ही चीज़ परवाह है कि पैसा आना चाहिए। बाकी कोई भी मतलब इज्जत लूटे, कुछ भी लूटे, उससे तकलीफ नहीं है अपने को। भाई मेरे यही चल रहा है आज के टाइम में, समझे क्या? अगर सब लोग है ना अपनी माँ बहन सबको, हर एक किसी को संभाल करके लेकर के चलना है, आगे बढ़ना है, तो भाई उसको लेकर के आना पड़ता है। ये हारे नहीं है, तीसरी बार भी मोदी सरकारें हारे नहीं है, समझे क्या? जब आदमी को और भी बड़ा ऊंचाई छूना होता है तो एक कदम थोड़ा पीछे लेकर के उसको आगे पीछे करना पड़ता है, समझे क्या? और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ के लोगों को भी जान गए कि किस तरीके से यहाँ के लोग हैं, समझे? कैंडिडेट बदलना भाजपा के लिए बहुत 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 ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। एक वैकेंसी बहुत बड़ा प्रकरण नहीं है, चेहरा भी चेंज करना। ये जितने प्रत्याशी हैं 5 साल सांसद बनते हो, क्षेत्र में 3 महीना 2 महीना चुनाव के दरमियान नजर आते हैं। भाई मेरे ये खाली एक ही चीज़ है, मोदी जी ने कहा था कि भाई मेरे हर जगह पे वो अपना नाम लेकर के वोट मांग रहे थे और हर जगह पे वो इस तरीके से काम कर रहे, डेवलपमेंट करने। अगर आपको राशन लेना है तो भैया आप जा करके अपना अंगूठा लगा दीजिए, अंगूठा लगाने के बाद आप अपना राशन जितना तुम्हारे घर का है उतना आप लेकर के जाइए। हर एक आदमी जितने भी जिसको भी आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, उसके अकाउंट में पैसा गया है। पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम
प्रधान के अकाउंट में पैसा जाता था, प्रधान क्या करता था, वो अपने लोगों को अकाउंट में पैसा देता था। और आज के टाइम में क्या हुआ, आज के टाइम में डायरेक्ट पैसा जो है जिस ज़रूरतमंद के अकाउंट में जा रहा है, डायरेक्ट पैसा ज़रूरतमंद के अकाउंट में। हमारे यहाँ पे भी 2-2, 3-3, हमारे घर में भी 2-2, 3-3 फ्लैट लिए, वो लोग को भी 2.5-2, 3-3 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा मिला। फायदा ये देखिए, सुनिए, ये इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वो ना हिंदू मुसलमान किसी जात पात देख के ना, इन्हें सबके लिए कार्य किया है, ठीक है ना। तो आप किसकी बात करेंगे? जैसे यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है किसी का चेहरा देख के तो नहीं हुआ। यहाँ अगर फ़ायदा हुआ होगा तो हिंदू का भी फ़ायदा हुआ होगा, मुसलमान का भी फ़ायदा हुआ होगा। यहाँ अगर नुकसान हुआ होगा तो हिंदू का भी नुकसान हुआ होगा, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ होगा। ये कहाँ तक सही है? भैया सही नहीं है तो जनता ने एक तरफा सपा को जिता दिया, तब कुछ गलतियां भाजपा से हुई, तब समाजवादी 38-40 सीट निकालने का काम की है। इसको स्वीकार कीजिए। भैया किस जनपद से हैं आप? मैं जौनपुर जनपद से हूँ। जौनपुर जनपद का बताइए। आप भी तो हार गए वहाँ पे। हाँ, आप भी तो हार गए। सुनिए, एक उत्तर प्रदेश के 80 जनपदों में अयोध्या, बनारस, इन 2-3 जैसे जो अच्छे ज़िले हैं, गोरखपुर, वाराणसी, इन जनपदों को छोड़ के संत कबीर नगर और बस्ती, हमारा आपके बगल में गोंडा, इन जनपदों, छोटे जनपदों का हमको व्यक्तिगत विकास बताइए। आपके जौनपुर का जो मेन शहर का रास्ता नहीं सही होगा भैया। केवल अयोध्या से उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा, केवल अयोध्या से भारत नहीं चलेगा। बीजेपी से कुछ गलतियां हुई हैं, हम ये कह नहीं रहे हैं। 250 सीटें जो बीजेपी निकाली है वो मोदी के चेहरे पे ही निकाली है, ना कि अमित शाह, ना कि राजनाथ सिंह, ना कि नितिन गडकरी, किसी के चेहरे पे नहीं निकला। केवल वो 250 सीटें मोदी के चेहरे पे निकले हैं। लेकिन भारत की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी 400 सीटें मोदी के चेहरे पे निकाल देती। क्या कहते हो भैया? सही बात ना भैया, सुना हो कहाँ क्या कह रहा था? क्या अरे जब 10-10 लोग, अधिकार है अपनी बात, 10-10 लोग जब एक साथ जुट जाओ किसी अकेले के ऊपर, क्या होगा? वही तो हम भी कह रहे हैं। अगर अमित शाह ने गठबंधन बसपा सपा सब एक तरफ जुट गया वही भाजपा पे, तो और कहाँ सब और कहाँ जाए? अरे तो भी कुछ नहीं कर पाए यार। और तब कुछ ना जा, देखा एनडीए की सरकार बन गया, भाजपा की सरकार बन गई, वह देखा लाहौर में, केंद्र में सब देखा जाएगी। सरकार बन गई, सरकार बनना, लेकिन ये जितनी सीटें, हम आपकी बात हर एक मानने के लिए, सरकार बनी और सरकार बनना भी तय था, लेकिन जो इतनी सीटें इनकी माइनस हो गई हैं। माइनस नहीं हुई है, उसको भी आंकड़ा उसको बताया जाएगा कहाँ से माइनस हुई है भैया। भाजपा नहीं हारी है, भाजपा का कैंडिडेट हारा है यहाँ पे। भाजपा में अगर विकास देखा जाए तो अभी जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं ये तौर पे विकास है। यहाँ की मिट्टी नहीं समझ में आती थी, एक समय था यहाँ खून की नदियाँ बहती थी। बात आपकी सही है। तो आप ही की जिसकी बात, आप जिस सरकार की बात आप कर रहे हैं, उस सरकार ने यहाँ गोलियाँ चलवाई थी। पता नहीं कितने कार सेवक यहाँ इसी सरयू माँ की गोद में ऐसे खून बह रहा था, सिर्फ रेड कलर का, लाल कलर का। समझ में आ रहा है? वही अयोध्या है जो दौर देखी थी, वही अयोध्या आज दौर भी देख रही है। लेकिन होता है कहीं ना कहीं कैंडिडेट से भी गलती होती है। उन्होंने क्या किया जनता के साथ, अयोध्या की जनता के साथ क्या किया? आखिर कब तक योगी मोदी किसी को जिताएगा? लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी, फिर कुछ दिनों के लिए फिर भाजपा यहाँ पर ऐसे दिखेगी जैसे दिख रही थी।